परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल खुद दागी हैं। इस परीक्षा में सुनियोजित ढंग से गड़बड़ी कराई गई। अभ्यर्थियों ने मुझे पेपर लीक होने की सूचना दी। सिंघल साहब अंतिम समय तक कह रहे हैं आप परीक्षा की रद्द करने की मांग हमने उसी दिन कर रहे थे, लेकिन आप बहाना बना रहे थे। जंगल राज को जनता राज कह के आप गुंडा राज और भ्रष्टाचारियों की राज मत बनाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं दिव्यांशु। बीते रविवार को यानी 1 अक्टूबर को केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी। गया को छोड़कर बिहार के सभी जिलों में केंद्र बनाए गए थे और परीक्षा हुई थी, लेकिन अब वो परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। परीक्षा को रद्द इसीलिए किया गया है क्योंकि कई जगहों से धांधली की खबरें आई थी, पेपर लीक की खबरें आई थी, जिसके बाद एक जांच कमेटी बिठाई गई और कईयों की गिरफ्तारी भी हुई और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब इस पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष यानी बीजेपी लगातार इसको लेकर सरकार पर हमलावर है और सिस्टम को दोषी मान रही है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जो कि विजय सिन्हा हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल को ही दागी बता दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि ऐसा होगा, गड़बड़ी की शिकायत हमने पहले भी की थी, मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था, इसको लेकर शिकायतें की जा रही थी और मैंने मीडिया के माध्यम से सरकार को इसके बारे में जानकारी दी थी। एसके सिंघल अंतिम समय तक कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और बाद में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। साथ ही विजय सिन्हा ने एक और मांग की है सरकार से। उन्होंने कहा कि परीक्षा तो रद्द हो गई लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सरकार से एसके सिंघल को तुरंत पद से हटाने की भी मांग की है। उन्होंने उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसएससी बीपीएससी में जब भी इस तरह की बात आती है, जब भी परीक्षा रद्द की जाती है तो सिर्फ परीक्षा रद्द कर दी जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो जांच रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि जो जांच रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि सबको पता चले कि आखिर क्या गड़बड़ी हुई थी और कौन लोग इस गड़बड़ी में थे। सुनिए विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है और एसके सिंघल पर कैसे उन्होंने आरोप लगाए हैं और एसके सिंघल को पद से हटाने की भी मांग की है। एक बार सुनिए विजय सिन्हा को। बिहार के अंदर बिहार के प्रतिभा के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के पश्चात अब सरकार के बहाली के सिस्टम और उससे जुड़े लोगों पर राज्य की जनता संदेह की दृष्टि से देख रही है। परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल खुद दागी हैं। इस परीक्षा में सुनियोजित ढंग से गड़बड़ी कराई गई। अभ्यर्थियों ने मुझे पेपर लीक होने की सूचना दी। हमने मीडिया के माध्यम से जांच कराने हेतु सरकार से आग्रह किया। सिंघल साहब अंतिम समय तक कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। खैर, सरकार को इस गड़बड़ी का एहसास हुआ जब आर्थिक अपराध की जांच में इसका खुलासा हुआ। आप परीक्षा की रद्द करने की मांग हमने उसी दिन कर रहे थे, लेकिन आप बहाना बना रहे थे। अब बड़ा प्रश्न यह है कि सिंघल को सरकार आरोपी मानते हुए पद से बर्खास्त क्यों नहीं कर रही। हमारी मांग है इन्हें अविलंब हटाया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि बीपीएससी, एसएससी सहित अन्य परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा तो रद्द हुई पर किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसकी जांच कर इन पर कार्रवाई हो और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो। आप बीपीएससी की परीक्षा में जो दारोगा की परीक्षा हुई थी, अमीन की परीक्षा में गड़बड़ी की है। इस पूरे मामले की सरकार संलिप्तता किन लोगों की है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसे सार्वजनिक करे। हस्तिनापुर के गुलामों को बचाने का खेल बंद करिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, जंगल राज को जनता राज कह के आप गुंडा राज और भ्रष्टाचारियों की राज मत बनाइए। लोगों के विश्वास पर खरा उतरिए और यहाँ के नौजवानों के प्रतिभा को बचाने के लिए आप सार्वजनिक करिए और कार्रवाई करिए। तो आपने सुना विजय सिन्हा को किस तरह से वो सरकार पर बिफरे हैं और लगातार जो है वो हमला कर रहे हैं सिस्टम पर और सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। साथ ही एसके सिंघल जो कि अध्यक्ष हैं केंद्रीय चयन परिषद के, उन्होंने सीधे सीधे उन पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो दागी हैं, उन्हें पहले से पता था और गड़बड़ी में वो शामिल हैं। दर्श न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज़।